सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। हम उस ऐतिहासिक व प्राकृतिक जल स्रोत के यहाँ से बोल रहे हैं जो संपूर्ण राजसमंद को पेयजल व कृषि जल का एक अद्भुत व दीर्घगामी सोच की परियोजना के तहत विषम परिस्थितियों में अकाल राहत कार्य के दौरान बनाया गया था। हाँ, हम उस राजसमंद झील के सामने से संपूर्ण प्रदेश, राजस्थान प्रदेश और भारत देश, साथ ही राजसमंद जिला के शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ये वीडियो जारी कर रहे हैं। हालांकि तकनीकी का युग है और शिक्षा में तकनीकी का उपयोग करना एक शिक्षक के लिए या शिक्षा विभाग के लिए या शिक्षा के लिए एक नवाचार ही है। हाँ, हम लोकतंत्र के उस चौथे स्तंभ के लिए भी उनकी भूमिका के रूप में हम यह वीडियो बनाकर शेयर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हमारा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जन्म जयंती के अवसर पर इस ऐतिहासिक शौर्य, प्रताप, स्वाभिमान एवं शक्ति भक्ति की धरा राजसमंद पर और उसके कुंभलगढ़ ब्लॉक में 4 सत्र पूरे कर लिए हैं। हमारा हमेशा से ही शिक्षा और संस्कारों पे जोर रहा है। हम विगत 2 सत्रों से अधिक समय अर्थात 20 फरवरी 2019 से उस विश्वदायी विरासत जिसका देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में नाम है, मेवाड़ की विषमकालीन परिस्थितियों में यहाँ के शासकों की शरणस्थली रही है, उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली रही है, जिसके नाम से ही आज स्वाभिमान की भाषा या स्वाभिमान जागृत हो जाता है। हाँ, उस विश्वदायी विरासत में विगत 41 वर्षों से अर्थात सन 1980 से स्थापित राजस्थान सरकार की ओर से एक राजकीय विद्यालय संचालित है। हाँ, विद्यालय ज़रूर 20 फीट चौड़ाई और 40 फीट लंबाई में है। हालांकि विद्यालय पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में है। हाँ, अभी इस विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किला कुंभलगढ़ से पिछले 1 साल पहले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभलगढ़ दुर्ग कर दिया गया है। हाँ, हमारी 20 फरवरी 2019 पे यहाँ पर शिक्षा विभाग की अनियमितता के वजह से 9 माह बाद हमें 3B प्रक्रिया के तहत वहाँ पर पदस्थापित किया गया था, लेकिन विद्यालय अपनी मूलभूत सुविधाओं से बदहाल अवस्था में था, जिसमें विद्यालय की छत में से पूरा पानी टपकता था, विद्यालय का फर्श शत विकसित था, विद्यालय में पोषाहार तक के रखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि इस विद्यालय में मात्र 20 विद्यार्थियों की बैठक क्षमता युक्त 2 कक्ष हैं और उन्हीं में से कुछ जगह निकालकर एक छोटी सी रसोई और एक छोटा सा संस्था प्रधान का कार्यालय निकाला हुआ है। हाँ, लेकिन यदि जज्बा हो और विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में टीम भावना हो तो किसी भी असंभव काम को संभव बनाया जा सकता है। ऐसा ही प्रयास हमने यहाँ पर विद्यालय विकास समिति के सदस्यों, संस्था प्रधान और विद्यार्थियों को
का हृदय परिवर्तित करते हुए उनको विद्यालय विकास के लिए एक प्रेरक की भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस विद्यालय में लगभग 3 लाख रुपए की विद्यालय विकास, जिसमें रंग रोगन, पेंटिंग, विद्यालय के भीतर पोसा रखने के लिए अलमारियाँ, पुस्तकें लिखने के लिए अलमारियाँ, छत की रिपेयरिंग, फर्श की रिपेयरिंग तथा संस्था प्रधान के कक्ष और यहाँ तक कि विद्यालय की बाहरी दीवारों, प्रवेश द्वार, कक्षों के प्रवेश द्वार पर भी सभी शिक्षण उपयोगी, विद्यार्थी हित एवं विद्यालय हित की सभी वस्तुएं जुटाई गई और निर्माण कार्य करवाए गए। हालांकि यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभलगढ़ दुर्ग में बालक बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा नहीं है, न ही यहाँ पर अध्ययनरत 78 बालक बालिकाओं, जिनमें से 64 विद्यार्थी इस विद्यालय से 5 से 7 किलोमीटर दूर भौगोलिक रूप से काफ़ी दुर्गम और जटिल क्षेत्र में स्थित भील बस्ती से आते हैं और 9 विद्यार्थी इस जहां विद्यालय मुस्लिम बस्ती में स्थित है वहां से आते हैं और 4 विद्यार्थी किले के प्रवेश द्वार पर स्थित वैरागी परिवार से आते हैं। यहाँ पर राणावत या राजपूत परिवार का एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। विद्यालय में 5 शिक्षकों का पद स्थापन है, लेकिन यहाँ पर जगह के अभाव के कारण विगत कई वर्षों से अधिकांश शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, जो नियम विरुद्ध शिक्षण सत्र के अंत में भी कार्य ग्रहण नहीं करते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ का शिक्षा विभाग उपखंड कुंभलगढ़ का और जिला का कितना संवेदनशील है। हमारे द्वारा विद्यालय के लिए भामाशाहों को प्रेरित कर अस्थायी एक पानी की टंकी, इसके अलावा कंप्यूटर लगभग 50,000 की कीमत का, प्रिंटर, पंखे। हालांकि इस विद्यालय के पास अपना विद्युत कनेक्शन नहीं है। बार बार विद्युत विभाग के कर्मचारी आते हैं और वायर को हटा जाते हैं। हालांकि यह भी एक चोरी की श्रेणी में आता है। जब संस्था प्रधान से आग्रह किया जाता है कि अपने विद्यालय में विद्युत आपूर्ति कनेक्शन स्वीकृत कराएं, वो विषय को गंभीरता से नहीं लेते हैं और टालम टोल करते हैं, उल्टा हमारे खिलाफ ही साजिश रचने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय के पास पेयजल सुविधा भी नहीं है, लेकिन गुजरात के भामाशाह नानजी भाई गुर्जर को प्रेरित करने से यहाँ पर पानी की टंकी लगाएगी। इतना ही नहीं, इस मेवाड़ का सबसे अधिक सेवाभावी और सबसे पुराना एक सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में, नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में काम करने वाला NGO ट्रस्ट सेवा मंदिर ने हमारे आग्रह से अभी हाल ही में पिछले महीने एक 1.25 लाख का डिजिटल बोर्ड प्रोजेक्टर, जिससे सभी ऑनलाइन कक्षाएं बाकायदा पर्दे पर पढ़ाई जा सकती हैं, उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए और विद्यार्थियों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए हमने विद्यार्थियों की गणवेश, उनके शूज सॉक्स तथा पदवेश और शिक्षण सामग्रियां तथा घरेलू कपड़े जो उनके घर में काम में आ सकते हैं, ये उपलब्ध करवाए हैं। हालांकि हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे कहने से सामने नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ पर पहले बार भामाशाह सूची हमने संधारित करवाई है और उस पर 20 फरवरी 2019 के बाद जितनी भी भामाशाह या सहयोग राशि है वो वहाँ देख सकते हैं। हमारे इस विद्यालय के लिए पर्याप्त कक्षों की मांग के लिए, पर्याप्त स्टाफ की मांग के लिए और मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए समय समय पर हमारे स्वयं के खर्चे से ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ग्राम पदेन प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गवार से लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुंभलगढ़, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजसमंद, संयुक्त निदेशालय कार्य उदयपुर मंडल, निदेशक कार्यालय बीकानेर, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार,
शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा गया है। लेकिन ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित होने के बावजूद विद्यालय के लिए भूमि आवंटन की जगह चिन्हित करने के बावजूद यहाँ इस गंवार ग्राम पंचायत, जिसकी 9 नंबर वार्ड, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग की भील बस्ती, मुस्लिम बस्ती, राणावस बस्ती के परिवार आते हैं, यहाँ का जो राजस्व का काम है वो लंबे समय से तलादरी ग्राम पंचायत और गंवार ग्राम पंचायत का कार्यभार पटवारी मुकेश कुमार को है, जो गुढ़ागोड़ जी झुंझुनू से संबंधित है। इस पटवारी की संबंधित उच्च अधिकारियों की जांच के दौरान उनको भ्रमित करने का काम रहा है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की मनाही का और छोटे मोटे इसकी तरफ से मुकदमे दायर करने का प्रशासनिक अधिकारी को हवाला दिया है, जबकि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर रेंज के अंदर आता है, जिसके उदयपुर रेंज उसके अधीन आता है, इनका काम है कि इस विश्वदायी विरासत को संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर निवासरत जो बस्ती के लोग हैं उनके लिए शिक्षा, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से पुरातत्व विभाग उनको वंचित नहीं रख सकता। हमारी इस प्रकार की मांग अभिभावकों की विद्यालय विकास समिति कुंभलगढ़ दुर्ग की बैठकों में बार बार प्रस्ताव लेकर सभी प्रकार के पत्राचार, रजिस्टर्ड एडी से, स्पीड पोस्ट से, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से हर सक्षम अधिकारी तक पहुंचाया है। यहाँ तक कि एएसआई कार्यालय नई दिल्ली तक भी हमने पत्राचार किया है। लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व और विशेष रूप से हमारे संस्था प्रधान कालूराम मेघवाल और उसके घर में ही अपनी नियुक्ति तिथि से ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाला मुकेश कुमार पटवारी गंवार के का जन्मस्थली का पड़ोसी अशोक कुमार नानोलिया, जो कि विद्यालय में पोषाहार प्रभारी भी है, उनकी कूट रचना से हमारे खिलाफ पहले भी कोरोना काल में राजकार्य निभाने के दौरान, ड्यूटी के दौरान मेरे को ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ परिवाद दायर किया, जिसकी बात मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारी, उपखंड अधिकारी और यहाँ तक कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब सब तक पहुँचाई थी। यहाँ पर ही एक अपना दागदार, जिस पर कई सस्पेंशन और निलंबन की कार्रवाई हुई हैं, ऐसा एक पुलिस विभाग का कांस्टेबल श्रीमान चतर सिंह ने भी हमारे को राजकार्य करने में बाधा डाली थी, जिसका प्रकरण भी हमने उपखंड कार्यालय में जमा कराया था। इन सभी कूटनीतियों के चलते विगत 6 माह से हमें बार बार धमकियां मिल रही हैं, हमें नौकरी नहीं करने देने की बात कर रहे हैं, हमें देख लेने की बात किए जा रहे हैं, हमें अनर्गल प्रकरणों, यहाँ तक कि मेरा संस्था प्रधान और उसका एक सहयोगी जो पेइंग गेस्ट के रूप में अंग्रेजी विषय अध्यापक है अशोक कुमार, उन्होंने मेरे को बार बार SC/ST एक्ट में फंसाने तक की बात कही है, जिससे मेरे में भय व्याप्त है, अवसाद की स्थिति है। हालांकि मेरे अभिभावकों और मेरे विद्यार्थियों के लिए फिर भी मैंने अनवरत सतत हर संभव गणित विषय अध्यापन के साथ साथ मेरा काम 6वीं से 8वीं तक का पढ़ाना था, लेकिन 1ली से लेकर 8वीं तक के अधिकांश विषय मैंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। अधिकाधिक जो बाल सभाएँ भील बस्ती में जहाँ से सर्वाधिक 64 बच्चे आते हैं, वहाँ की उनको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया। और जो इस विद्यालय में विद्यार्थी वर्षा काल में 3 महीने तक नहीं आते थे और सर्दी की ऋतु में नहीं आते थे, उनका धीरे धीरे यहाँ पर आना जारी हुआ है। यहाँ मैं मेरे इस जिससे मेरे परिवार का पेट पलता है, इस मेरे पैसे शिक्षा के संकल्प के साथ कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पोषाहार प्रभारी जो है, जहाँ कुकुम हेल्पर आती है, उसका भी 12 महीने तक वेतन नहीं देते हैं, जो एक गरीब परिवार से है और
4 किलोमीटर पैदल चलकर आती है। बार बार वो हमारे इसके पास आकर अपनी पीड़ा बताती है, पारिवारिक स्थिति बताती है, लेकिन उसको भी ये समय पर वेतन नहीं देते हैं। इतना काम होने के बावजूद इन्होंने हमारे खिलाफ एक कूट रचना रचने में फिर ये सफल हुए, वो भी धोखे से, वो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और पीओ कार्यालय गंवार और डीओ कार्यालय की असंवेदनशीलता का ही परिणाम है कि मेरे कुंभलगढ़ दुर्ग में 41 वर्ष में भील बस्ती के एक भी अभिभावक और बच्चे को प्रार्थना पत्र तक लिखना नहीं आता है और ना ही पढ़ना आता है। ऐसे ही मुस्लिम बस्ती में भी इतनी सुंदर राइटिंग में कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकता। हमारे विद्यालय के शिक्षक द्वारा ही मेरे खिलाफ जातिवाद करने, क्षेत्रवाद करने और यहाँ तक कि नीचता का निम्नतम स्तर का परिचय देने वाला कि मुझे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताकर मुझे अन्यत्र लगाने की मांग सरपंच महोदय से की है, जिस पर ऐसे अभिभावकों, ऐसे ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं जिनका एक का भी बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता है और 1-2 भील बस्ती के परिवार के लोगों का साइन किया है, जो साइन उनका नहीं है। जैसे ही मुझे 7 दिन बाद ये बताया गया कि आपको एपीओ कर दिया गया है और आपका मुख्यालय यहाँ से 85 किलोमीटर दूर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रेलमगरा कर दिया है। मैंने राज्यादेश की पालना करते हुए मेरा चिकित्सीय उपचार RK हॉस्पिटल राजसमंद में कराते हुए मैंने वहाँ 23 सितंबर 2021 को मुख्यालय में काम संभाला और जिस प्रकार से वहाँ के एक दक्ष और योग्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमान AK शर्मा जी ने जो जिम्मेदारी दी, जिसमें रीट परीक्षार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था करना और विद्यालयों के लिए MDM के जांच दल के साथी बनाना तथा कार्यालय संबंधी जो भी वहाँ की 37 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रिपोर्ट जो भी कार्य लेने के लिए मुझे कहा, मैंने दक्षता सेवा निर्वहन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मेरे संस्था प्रधान कालूराम मेघवाल और ग्राम पदेन प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो कि अपनी नियुक्ति समय से ही संयुक्त निदेशालय कार्यालय उदयपुर में प्रतिनियुक्ति पर रहता है और महीने में मात्र 4 दिन गंवार पीओ स्कूल उसके अधीनस्थ स्कूल को संभालने आता है, नियम विरुद्ध रजिस्टर में हस्ताक्षर करता है, जिसकी जानकारी वहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों से ली जा सकती है। उनकी मिलीभगत से मुझे डाक द्वारा और व्हाट्सएप द्वारा रिलीव किया गया था। हालांकि मेरे संस्था प्रधान का घर मेरे घर से मात्र 4 कदम दूरी पर स्थित है। मेरा विद्यालय के प्रति समर्पण और शिक्षा के प्रति समर्पण का मुझे इस प्रकार का तोहफा मिलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे जैसे ही ऐसा पता लगा कि सामोता जी को यहाँ से 85 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है और वो यहाँ केलवाड़ा में कमरा लेकर रहते थे, तो भील बस्ती अपने वार्ड पंच यासीन खान की अगुवाई में 4 गाड़ियाँ जिला मुख्यालय पर आई और शिक्षक का एपीओ निरस्तन का आदेश जारी करने के लिए कलेक्टर साहब और सभी सक्षम अधिकारियों के आगे अपना हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, एक राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिसने नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द लगाकर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, उसके पदाधिकारी इस संगठन के नाम का दुरुपयोग करते हुए जो इस उपखंड कार्यालय कुंभलगढ़ में प्रतिनियुक्ति का खेल करते हैं, सक्रिय और जो नवाचार करने वाले शिक्षक हैं उनको प्रताड़ित कराने का काम इस संगठन का है। इस संगठन की अनियमितताएं भी हमने इस संगठन के उच्च अधिकारियों के सामने प्रेषित की हैं। यहाँ तक कि 4 भुजा उपशाखा और कुंभलगढ़ उपशाखा के पदाधिकारियों को बर्खास्त करवाया गया है। उससे ये संगठन ने अपने लेटर हेड का
दुरुपयोग पहले बार इतिहास में ऐसा किया गया कि किसी शिक्षक संगठन ने शिक्षक के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और उन आरोपों की बिना जांच किए असंवेदनशील मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्मिक को, जिसने अब तक लाखों की संख्या में वृक्षारोपण के अभियान में वृक्ष वितरण और रोपण करवाया है और लाखों की संख्या में संस्थाओं के विकास के लिए डोनेशन दिलवाया है, और एकमात्र उस दुर्ग स्कूल का शिक्षक जो अपनी शिक्षक डायरी मेंटेन करता था, बाकी अन्य शिक्षक शिक्षक डायरी तक मेंटेन नहीं करते हैं, उनको एपीओ कराकर उनकी मानहानि करके ही संगठन ने यहाँ से मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर भेजा है। जिसकी इस संगठन का काम यही नहीं है, यह संगठन जो है कार्यालयों पे कब्जा किए हुआ है, जिनके पास खुद का लेटर पैड तक नहीं है। कुंभलगढ़ इकाई का लेटर पैड सबसे पहले हमने बना के दिया है पिछले साल, जिसका पहले बार इन्होंने दुरुपयोग किया है। इससे इनकी मानसिकता और कार्य पद्धति पर सवाल उठता है। उपखंड कार्यालय में अपनी चमचागिरी के दम पर अपने मुख्य कार्य से भटककर सीबीओ कार्यालय की, अपने परिवार की या अपने विद्यालयों की पढ़ाई को चौपट करते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्मिक उपखंड कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से उपखंड कार्यालय में कालिंजर ग्राम पंचायत जो केलवाड़ा से 32 किलोमीटर दूर है, वहां पर वरिष्ठ अध्यापक संपतलाल आमेटा, ऐसे एक निजी स्कूल संचालक जो कि केलवाड़ा में संचालित, उसका संचालक रमेश आमेटा सहित ऐसे दर्जनों ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालय में काम न करके और शिक्षक हित में काम न करके इन कार्यालयों में अधिकारियों को भ्रमित करके और अपने पद और उसका दुरुपयोग करते हुए आए दिन शिक्षकों को सैकड़ों हजारों की संख्या में नोटिस जारी करवाते हैं, और ये LIC करने जैसे प्रकरणों में या मोटरसाइकिल एजेंसी में या अन्य प्रकरणों में संलिप्त हैं। मेरा जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, संवेदनशील शिक्षा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और इस मेवाड़ की आन बान शान और राजस्थान की पहचान डॉक्टर CP जोशी विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह है। उनसे मैंने व्यक्तिगत भी प्रार्थना की है, यहाँ तक कि यहाँ की सांसद महोदया दिया कुमारी जी से मैंने व्यक्तिगत संपर्क करके इस पीड़ा को लिखित में और मौखिक रूप से बताया है। अगर ऐसी स्थिति रही तो ये जिला, राजसमंद जिला, जिसकी हर महीने रैंकिंग होती है प्रदेश में, 27, 28, 29, 30, 31, 32 तक जिला रैंकिंग आती है, जो इस ज़िले के लिए, संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र के लिए शर्मिंदगी का विषय है। यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो अनियमितताएँ हैं, मेरे विद्यालय को मेरे शिक्षकों ने, जिसकी चारों तरफ से मैंने रंग रोगन करवाया था 19,000 का भामाशाह से सहयोग राशि लेकर, उसको तंबाकू खाकर पीक स्थली के रूप में बना दिया है। मेरे विद्यालय का शिक्षक अशोक कुमार नानोलिया बार बार कहने के बावजूद यहाँ पर तंबाकू लाता है, यहाँ तक कि मोहल्ले के अन्य लोगों को भी वितरित करता है, जिसके प्रमाण वो विद्यालय की दीवार पर लगे दाग हैं। तो मेरी बार बार मांग है कि मेरे खिलाफ इस प्रकार की, और मेरे ही नहीं, इस शिक्षा जगत के खिलाफ, मेरे अभिभावकों के खिलाफ, मेरे विद्यार्थियों के खिलाफ जो कूट रचना रचकर जो मुझे एपीओ कराकर यहाँ से भेजा गया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। जांच अधिकारियों का दल जो जिला प्रशासन की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से बनाया गया है, जांच दल मेरे अभिभावकों से प्राप्त सूचना के आधार पर ये पता लग रहा है कि एक ऐसा प्रपत्र भरवाया गया जिसको न अभिभावक पढ़ना जानते हैं। भील बस्ती के जो सर्वाधिक अभिभावक हैं, जहाँ से 64 बच्चे आते हैं क्षेत्र में से, और ना उनको लिखना आता है, इसलिए उन्होंने प्रपत्र नहीं भरे। जबकि कुछ ऐसे ग्रामीण जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते ही नहीं हैं, वो उन अभिभावकों ने उस जांच अधिकारी दल को हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र, जिसमें शिक्षक के खिलाफ उत्तर दिए गए हैं। इसलिए मेरी मांग है, इस मेरे लिए जो जांच दल बनाया गया है, उन पे मुझे विश्वास है कि शिक्षा रूपी सूर्य के उजाले के लिए और सत्यता की जांच करने के लिए और दोषी को दंडित करने के लिए निष्पक्ष जांच करें। मेरी इस राजसमंद जिले की शान और यशस्वी प्रशासन के अंग, विशेष रूप से जिलाधीश महोदय से विशेष आग्रह है कि आप इस जांच को निष्पक्ष करवाएं,
सत्य की जो है राह कठिन हो सकती है, आप पे विभिन्न दबाव आ सकते हैं। कुछ लोग हमें बाहरी बताते हैं, शिक्षा को किसी सीमा में नहीं बांध सकते, किसी क्षेत्र विशेष तक नहीं सीमित कर सकते। शिक्षा शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद 7 समुद्र पार जाता है, व्यक्ति दहाड़ मारता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मुझे मेरी जान माल को भी खतरा, मैं प्रतिदिन मेरा स्थान रहने का बदलता रहता हूँ। मेरा जो आवास है केलवाड़ा में है, जहाँ पर मेरे ऊपर मुझे अंदेशा है कि अनर्गल आरोप, यहाँ तक कि मुझे सांप्रदायिक बताया तो आगे भी ये छुआछूत का, किसी महिला का छेड़खानी का आरोप लगवा सकते हैं और मेरे जान माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुझे ईश्वर सहित पूरे जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर विश्वास है कि आप एक शिक्षा की रक्षार्थ और सत्य का साथ निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हम कैलाश सामोता, शिक्षक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद।